दोस्तों आज मैं आपके एक बहुत बड़े सवाल का जवाब बड़े ही सिंपल तरीके से देने जा रहे हैं कि आखिर भारत में सोने और चांदी के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं, इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई भड़काऊ वीडियो नहीं है, इंफॉर्मेशन से भरा वीडियो है। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो आपकी आंखें खुल जाएगी कि आखिर सोने और चांदी के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं। तो चले हम लोग बताते हैं दोस्तों, आइए हम इसको बड़े ही सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस पहले कारण को देखते हैं कि आखिर वैश्विक भू राजनीतिक तनाव यानी जियोग्राफिकल टेंशन के कारण जो डर का माहौल पैदा हुआ है पूरे विश्व में, उस वजह से सोना कैसे महंगा हो रहा है जरा देखें। सोने को हमेशा से ही सुरक्षित स्वर्ग यानी सेफ हेवन माना जाता है। जब भी दुनिया में कहीं युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या अनिश्चितता का माहौल बनता है तो निवेशक यानी इन्वेस्टर शेयर मार्केट से या अन्य जोखिम भरे निवेशों से पैसा निकालकर सोने में लगाते हैं। जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है, मध्य पूर्व में इजराइल हमास ईरान में तनाव चरम पर है और चीन ताइवान के बीच तनाव चल रही है। इस बीच दोस्तों अस्थिरता के कारण दुनिया भर के इन्वेस्टर डरे हुए हैं और सुरक्षा के लिए सोने की ओर भाग रहे हैं, जिसमें मांग और कीमतें बढ़ रही हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा कारण क्या है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, ऐसे ही यूएसए में ये अमेरिकी फेडरल रिजर्व है। तो ये कैसे कंट्रोल करती है सोने के दाम को जरा देखें। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर से तय होती है। डॉलर और सोने का 36 का आंकड़ा होता है, यानी डॉलर मजबूत होगा तो सोना सस्ता होगा। ब्याज दरें घटने की उम्मीद से क्या होगा, जब अमेरिका अब जरा देखते हैं कि अमेरिकी फेडरल यदि ब्याज दर घटाता है तो क्या फर्क पड़ता है। जब अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाता है तो डॉलर मजबूत होता है और सोना सस्ता होता है, क्योंकि लोग डॉलर में निवेश करना पसंद करते हैं। अब दोस्तों हम लोग तीसरे कारण को समझते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक है वे सोना खरीद खरीद कर अपने यहां क्यों इकट्ठा कर रही है, जिसके कारण बड़ा ही तेजी से सोने की डिमांड हो रही है और सोने की कीमत बढ़ती जा रही है। जरा देखते हैं, पिछले कुछ वर्षों से चाइना, भारत, रूस, तुर्की जैसे देश के केंद्रीय बैंक रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे हैं कि ये देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को विविधता प्रदान करना चाहते हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े बैंक ही टनों में सोना खरीदने लगे तो कीमतों का ऊपर बढ़ना तय है, स्वाभाविक सी बात है। अब दोस्तों हम लोग इस चौथे कारण को समझते हैं जो कि भारत के लिए ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। तो आप लोग जानते हैं भारत पूरी तरीके से गोल्ड को इंपोर्ट करती है, विदेशों से मंगवाती है। भारत अपने सोने और चांदी की जरूरत का लगभग पूरा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमें इसका भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। जब डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होता है तो हमें $1 का सामान खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। पिछले कुछ समय में रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, आप लोग जानते हैं इस समय 90 पार पहुंच गया है। भले ही विश्व में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम न बढ़े, स्थिर रहें, लेकिन रुपए की कमजोरी के कारण भारत में यह सोना महंगा होता जा रहा है। पांचवें पॉइंट में समझते हैं चांदी के बारे में। थोड़ा सा हम लोग चांदी के बारे में समझते हैं, इसका थोड़ा सा अलग ही ट्विस्ट है, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल्स है। ऊपर के जितने कारण है वो सब चांदी पे लागू होते हैं। यहाँ देखिए दिया है, चांदी के दाम बढ़ने के पीछे सोने के कारण तो है ही, जो ऊपर हमने बताया वो तो कारण है ही, लेकिन इसका एक अपना अलग कारण है। इन सभी कारणों को हम लोग समझते हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोग जानते हैं चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों या बर्तनों में नहीं होता, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल मेटल्स है यानी औद्योगिक धातु है। इसका भारी इस्तेमाल सोलर पैनल यानी सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन की जो बैटरियां हैं उसमें किया जाता है, 5G टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जाते हैं उसमें चांदी के तार लगाए जाते हैं, इसलिए चांदी की खपत वहां ज्यादा हो रही है। इस समय का जो माहौल के हिसाब से बताया जा रहा है कि चांदी ही भविष्य की धातु होगी। कैसे होगी, जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन इत्यादि की मांग बढ़ रही है, तो दोस्तों इसके चलते चांदी की इंडस्ट्रियल खपत में जबरदस्त उछाल आया है, जिसकी सप्लाई सीमित है और मांग बहुत ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों चांदी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। हम आपको जो छठा कारण बताने जा रहे हैं जरा गौर से सुनिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महंगाई और घरेलू डिमांड, जो हमारा मांग है, महंगाई से इसका क्या कनेक्शन है जरा देखते हैं। वही बात, हम ज्यादा डिमांड करेंगे और उसकी सप्लाई कम होगी तो दाम बढ़ेंगे। महंगाई से बचाव क्या है दोस्तों, जब महंगाई बढ़ती है और मुद्रा यानी करेंसी की क्रय शक्ति घटती है तो लोग अपनी संपत्ति का मूल्य बनाए रखने के लिए सोने में निवेश कर देते हैं।
भारतीय परंपरा में दोस्तों क्या है, वही बात है दोस्तों, हम कितने भी गरीब हों लेकिन सोना पहनेंगे। भारत में शादियों त्योहारों का सीजन हमेशा से ही सोने चांदी की मांग को बनाए रखता है। कीमतें बढ़ने के बावजूद भारतीय उपभोक्ता सोने से मुंह नहीं मोड़ते, जो कि कीमतों को नीचे नहीं गिरने देता। आप लोग जानते हैं, तो ये जो दोस्तों एक परंपरा विकसित हो गई है, यही दोस्तों सोने और चांदी के दामों में बढ़ाने में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। वही बात, अगर हम पहनना छोड़ दें तो ऑटोमेटिक इसका दाम गिर जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, हमने बड़ा ही सिंपल और बहुत ही सटीक तरीके से समझा कि आखिर सोने चांदी के दाम विश्व में इतने तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और उससे ज्यादा तेजी से अपने भारत में क्यों बढ़ रहे हैं, उसके क्या कारण है, जो मैं आपके सामने रखा।